हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू मेक प्रैक्टिस एज यंग लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हर साल एक बहुत ही बड़ी मात्रा में लॉ ग्रेजुएट्स निकलते हैं और लिटिगेशन ज्वाइन करना उनकी पॉपुलर चॉइसेस तो रहती ही हैं, बल्कि एक ट्रेडिशनल चॉइस भी रही है। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि जो एडवोकेट्स बनना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो गवर्न किया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू, और जो एडवोकेट्स बनना चाहते हैं हाई कोर्ट्स के, वो गवर्न किया जाता है स्टेट बार काउंसिल के थ्रू। और ये चीज़ें सारी गिवन हैं एडवोकेट एक्ट 1961 में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आता है लॉ ग्रेजुएट पूरा होना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होना स्टेट बार काउंसिल में। रजिस्ट्रेशन के 2 साल के अंदर अंदर एग्ज़ाम अपीयर करना है, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन। ये अपीयर करने के बाद, ये क्लियर करने के बाद हाई कोर्ट में एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉ ग्रेजुएट्स। उसके बाद हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट में एज अ एडवोकेट वर्क करने के लिए कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि 5 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस होना। ग्रेजुएट होने के बाद 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 3 और 2 ईयर्स का डिवीजन है। तो 3 ईयर्स होने चाहिए ट्रायल कोर्ट्स में एक्सपीरियंस और 2 ईयर्स होना चाहिए हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस। उसके बाद लॉयर इज सपोज टू अपीयर ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग कहाँ पर? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। इसके बाद हम देखेंगे डिटेल्ड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन के डिटेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए हम उसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि एग्जामिनेशन 3 घंटे की ड्यूरेशन का होता है। ये पेपर होता है 100 मार्क्स का, और यहाँ पर 50% मार्क्स रिक्वायरमेंट अचीव करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक एग्जामिनेशन फ़ी सबमिट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस बहुत ही वाइड है। इसमें लॉ आता है, इसमें एक्ट्स आते हैं, इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट पूछा जाता है। ऑल्सो इसमें पूछा जाता है ड्राफ्टिंग के बारे में। एडवोकेट एंड प्रोफेशनल एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसी के साथ साथ इस एग्जाम्स में आते हैं लीडिंग केस लॉज, लैंडमार्क जजमेंट्स। अगर हम असेंशियल एलिमेंट फॉर प्रैक्टिस देखें, तो प्रैक्टिसिंग के असेंशियल एलिमेंट में सबसे पहली चीज़ आती है एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है, और एक्सपीरियंस आता है लॉ को प्रैक्टिस करके, कोर्ट में काम करके। उसी के बाद आती है ब्रांड वैल्यू का होना बहुत ज़रूरी है, और ब्रांड वैल्यू के बाद आती है नेटवर्किंग, आपका सोशल सर्कल, आपकी जान पहचान कितनी है, आपकी उठ बैठ कितनी है। इसी के बाद अगर हम इशू फेस करें, जो यंग लॉयर देख रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है इकोनॉमिक इश्यूज़। यंग लॉयर्स की इनकम उतनी अच्छी नहीं होती है। वो वक्त के साथ, टाइम के साथ, वो जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उनका सोशल सर्कल बढ़ता है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को टैकल करते चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं लीगल इशू, और लीगल इशू के बाद आते हैं सोशल इशू। यंग लॉयर्स उतना नहीं समझ पाते कि क्या सोशल प्रॉब्लम्स है, क्या हैं। वो टाइम के साथ एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और लीगल इशू भी लीगल नॉलेज से रिलेटेड है। कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि हमें यंग लॉयर्स को प्रॉपर डायरेक्शंस और सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि वो इफ़ेक्टिवली एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस कर सकें हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।